अरे राधा, अरे पूजा तुम ये कहाँ जा रही हो? पानी वानी लेने? ले, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं हाँ। पानी भरने जा रही थी। अच्छा। और राधा क्या? तू बता। अरे वाह, आजकल शहर से पढ़ के क्या आ गई? तू तो एकदम मैडम बन गई। और क्या? क्यों बन नहीं सकती? अरे बिल्कुल बन सकती है, ऐसी कैसी बात कर रही है। और बता, और सब घर में बढ़िया सब है? घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बता, तू अच्छा। तो शहर जाती रहती है, मेरे लिए क्या लेके आई? वो अभी मैं क्यों बताऊं? क्यों? देने के बाद सरप्राइज। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे लिए लेके आई है। हाँ। अरे पूजा, तुझे एक बात की पता है? क्या? जो हमारी गंगापुर वाली सहेली थी ना, सीमा, सीमा? हाँ। उसके साथ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ? क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि उसकी शादी थी बेचारी की, और उसे डाकू उठा के ले गए। क्या? हाँ, लेकिन क्यों? और उसके साथ बहुत गलत किया। इसीलिए तो मैं भी घर से बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि डाकुओं का कहर इतना बढ़ गया है कि गांव की कोई लड़की निकलती नहीं है घर से। ये तो अच्छा है कि अभी इस गांव में इतना डर नहीं है उन लोगों का, क्योंकि उस गांव में तो इतना तहलका मचा रखा है, जवान जवान लड़कियों को उठा के ले जाते लेकिन हैं। मुझे ये बताओ, सीमा का कुछ पता चला फिर? पता तो अभी तक कुछ नहीं चला। बेचारी के साथ उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है, गलत ही कर दिया। अभी तक कुछ, जब से उस सीमा को उठा के ले गए ना, उस गांव की हर लड़की को उठाते हैं वो, और वही गलत करते हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा ये बताओ, उस गांव के लोग पुलिस वगैरह पे खबर नहीं करते? उस गांव में चौकी ही नहीं है। जैसे ही एक नई चौकी बनती है, तुरंत की तुरंत डाकू उड़ा देते हैं उसे, रहने ही नहीं देते किसी को। इसका मतलब ये डाकुओं का कहर उस गांव में ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, जब उस गांव में आ गया है डाकुओं का कहर, तो इस गांव में भी आने वाला है। हे भगवान, कैसे रहेंगे इस गांव के लोग? टेंशन मत लो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे भी इस गांव में मेरे भाई आने वाले हैं, वो सब देख लेंगे। तेरा भाई? मेरे भाई। तो तेरा भाई क्या कर लेगा आके? अरे मेरे भाई आने तो दो, तब देखा जाएगा क्या कर लेंगे। उन डाकुओं के आगे कोई नहीं रुकता। तुझे पता है, मेरे भैया एसपी हैं। एसपी है? एसपी है तो क्या कर लेंगे? एसपी हैं तो क्या कर लेंगे? और क्या? एसपी का मतलब जानती हो? बहुत बड़े अधिकारी। अच्छा। हाँ। हाँ। बस एक बार आ जाने तो दो मेरे भैया को, फिर देखना। हाँ, तू तो बच जाएगी, गांव की और लड़कियां कैसे बचेंगी? हमारी कौन मदद करेगा? क्यों? मेरे भैया तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? जैसे मैं उनकी बहन, वैसे इस गांव की सारी लड़कियां उनकी बहन। अच्छा। हाँ, और तुम इतना टेंशन मत लो, ठीक है? और जाओ पानी भर के लेके आओ, और मैं भी चलती हूँ, ठीक है? और हाँ, शाम को तुम्हें पता है ना, कंबो की शादी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, और हाँ, ज्वेलरी वगैरह तो पूरा रेडी कर मेरे लिया होगा पास ना शादी के सब लिए? सामान है। ठीक है, पूरा शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। और वैसे भी तू लेके आई होगी सर। हाँ, नेकलेस तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन पूरा अच्छे से तैयार होना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय, है ना? पिताजी। अरे बेटी आ गई? जी पिताजी, मैं ले आई ले आई पानी? चलो बहुत अच्छी बात। और कोई बात तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं पिताजी, बात तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है अब। कैसा डर? हाँ तुम्हें पता है, गंगापुर गांव है ना, हाँ हाँ उसमें मेरी सहेली रहती थी सीमा। तो अच्छा। उसके साथ ना कुछ डाकुओं ने बहुत बड़ा सलूक किया, उसे उठा ले गए, और उस दिन तो उसकी शादी भी थी, और न जाने बेचारी के साथ क्या किया होगा। बेटी वो गंगापुर की बात है, और तू गंगापुर की बात इस गांव में क्यों बोल रही है? और वो भी अपने पिता से, जो कि तेरा पिता इस गांव में सबसे ऊंचे स्तर पर है, यानी कि प्रधान है तेरा पिता। बेटा इस बात को जान। वो तो बात सही है पिताजी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब उस गांव में आ गए तो इस गांव में भी आएंगे वो लोग। कहीं ऐसा ना हो पिताजी, कहीं मुझे उठा के ले गए तो? अरे उनकी ऐसी की तैसी बेटा, कैसी बात कर दी। अगर जो डाकू ने तुझे हाथ भी लगाया ना, उसके हाथ कटवा दूंगा, याद रखना। लेकिन पिताजी एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बेटा। खुशी की बात तो ये है, बोलो। आज मुझे पूजा मिली थी। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है वो पूजा का भाई है ना, हाँ। एसपी बन गया है। अब वो सारे गुंडों का राज खत्म कर देगा। और तो और पिताजी, वो इसी गांव में आ रहा है, उसकी ड्यूटी इसी गांव में लगने वाली है।
इसी गांव में आ रहा है? हाँ पिताजी, बड़ी खुशी की बात है। पिताजी हाँ। क्या हुआ? नहीं 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 बेटी, हाँ हाँ अच्छी बात है, इस गांव में आ रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ डाकुओं का बोलबाला ज्यादा हो चुका है। हाँ, मुझे तो डाकुओं से बहुत डर लगता है पिताजी। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, और जब वो आ जाएगा तो सब संभाल लेगा। बाकी तू पानी लेके अंदर आ। पिताजी आज उसकी कम्बो की शादी है, आज मुझे उसमें जाना है। हाँ तो चली जाइयो, पहले अंदर तो आ जा बेटा, खाना पीना खा ले, आजा। अरे चौधरी, अरे शंकर, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? रास्ता भूला नहीं, बल्कि जानबूझकर इस रास्ते पर आया हूँ मैं। बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू काफी दिनों से नहीं आया था चौधरी, और तेरे आने से तो सरदार को बहुत खुशी होती है, क्योंकि तू जब भी आता है कुछ ना कुछ नई चीजें लाता है। वैसे हमारे वो हथियार आ गए? हाँ, वैसे हथियार। कुछ भी कहे, जब कुंदनपुर को हमने उड़ाया था ना, जो बम तूने दिए थे ना, क्या लाजवाब बम थे। वो तो बात ठीक है शंकर, पर एक बात बतानी थी तुझे, बहुत जरूरी बात? हाँ। तो यहाँ क्या बात करते हैं? अंदर बैठ के सरदार आराम के से। पास ही जाना चाहता हूँ मैं, वहीं तुम दोनों को बताऊंगा। चल आजा। चल। सरदार, सरदार, बोल शंकर। नमस्ते बलवंत जी। नमस्ते प्रधान। कैसे आना हुआ प्रधान? आने के लिए तो मैं माल लेकर के आया था कुछ, पर उसी के साथ साथ एक बात भी बताने आया था तुम्हें। बताओ प्रधान। बात यह है शंकर और बलवंत जी, कि जल्द से जल्द हो सके तो आप इस जगह को खाली कर दो। क्यों? क्यों प्रधान, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि मास्टर जी का लड़का एसपी हो चुका है, हैं? और उसका ट्रांसफ़र इसी गांव में है। हम नहीं डरते किसी मास्टर के लड़के से, किसी नए पुलिस वाले के आने से। मतलब ये नहीं कि हम अपना अड्डा छोड़ दें। तुम्हें पता तो है अच्छी तरह चौधरी कि जब से इस गांव में हमारा राज चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई पुलिस चौकी खोलने की। सही कह रहा है शंकर। और तुम कहते हो कि नया पुलिस वाला आने वाला है। हाँ शंकर, मगर मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि इस बात को कभी हल्के में मत लेना कि वो आने वाला है। वो आने भी वाला है और यहाँ रहेगा भी, अपनी पूरी पलटन के साथ रहेगा वो अभी इस गांव में। तो कहना क्या चाहते हो चौधरी? साफ साफ कहो ना। मैं कहना ये चाहता हूँ शंकर के आज से सतर्कता से काम करना होगा हमें। ये प्रधान सही कह रहा है शंकर, एक बार सोचना पड़ेगा हमें। क्योंकि मैं कभी तुम्हें गलत सलाह नहीं देता, इसलिए आज मैं इसी बात को बताने के लिए आया हूँ, वरना माल देकर कब का चला गया होता मैं। नहीं, अच्छा किया चौधरी, तुम हमारी फिक्र करते हो तभी तो इसलिए आए हो यहाँ। लेकिन चौधरी तुम हमें जानते नहीं हो। जब से इस गांव के ऊपर गांव के पास हम आए हैं ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चौकी खोल सके। और तुम चाहते हो कि यहाँ, तुम कह रहे हो कि यहाँ वो पुलिस थाना खोलेगा। उस पुलिस थाने की नींव रखने से पहले मैं उस पुलिस थाने में ही आग लगा दूंगा। चाहे उसकी कितनी भी पलटन क्यों ना हो, उसको मिटा दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। बहुत अच्छे शंकर, बहुत अच्छे। पर एक बात और बताओ, गंगापुर की वो जो लड़की थी सीमा, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? वही हुआ जो हर लड़की के साथ आज तक होता हुआ आया है। हमारा तो पहले से ही यही था, कोई नई लड़की आई उसको खाओ और फेंको। वाह शंकर वाह। वैसे प्रधान, कम तो तू भी नहीं है। वैसे तुझे भी हमने काफी हड्डियां चखाई हैं। अभी तक होठों पे से स्वाद नहीं गया सरदार। सही चिंता कहा ये है सिर्फ प्रधान। शंकर की आज शंकर की बदौलत मौज ली है तूने। बस मौज लीजिए। पर अच्छा किया ये बताकर कि गांव में नया एसपी आने वाला है। तू चिंता मत कर, ठीक वो मैं है। सब देख लूंगा। चलता हूँ। आ, थोड़ा ऐश करा। आजा, दारू शारू ले ले। क्या बात है सरदार। बेटी, शादी में कितने मजे आए थे। अरे पिताजी आप आ गए? अरे बेटी आ गया, नमस्ते। अरे पूजा तू, अरे पूजा भी आ गई। अरे हाँ वाह। पिताजी, हम दोनों गए थे शादी तो में तुम साथ। दोनों शादी में गए थे? जी पिताजी। दावत खा आए?
और भाई देखो, हम तो देखो हमारी राधा जब छोटी सी थी तब पूजा बचपन में दोनों सहेलियां खेलती थी, और आज वही राधा और पूजा दोनों मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही। तुम्हें पता है कि तुम जिसकी शादी में गई थी वो भी तुम्हारी एक दोस्त थी, कम। और क्या? उसकी तो बेचारी की शादी हो गई, वो अपने घर के वो लिए तो गई। अब तुम लोगों की भी शादी करो, फिर अब हम देखेंगे तुम्हारे लिए। ओ चाचा क्या जी, पिताजी, शादी हो जाएगी? नहीं, क्यों, हम करेंगे, शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना कहीं। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते। अरे छोड़ के तो एक ना एक दिन हर किसी लड़की को अपना घर छोड़ के पराए घर में ठीक है, जाना जाना है, लेकिन चाचा जी अभी हम लोगों को शादी नहीं करनी, अभी तो हमें मौज लेनी है क्या कहनी? और मस्ती करनी है। हाँ, मस्ती करनी है। उससे पहले अच्छा पिताजी, एक बात बताइए, आप इतने लेट क्यों हो गए? बेटी मैं बताऊं, मैं काम के सिलसिले से वहाँ बैठा हुआ था। ऐसा था बेटी कि अब ये है कि अब हम तो तुम्हें पता है गांव के प्रधान हैं, तो पंचायत वगैरह जुड़ती रहती हैं, तो अगले दिन की पंचायत के लिए कुछ बातचीत कर रहे थे। पिताजी इतना लेट मत हुआ करो, तुम्हें पता है मुझे डाकुओं से बहुत डर लगता है। चिंता मत कर बेटी, इस देहरी पे अगर डाकुओं का एक पैर भी पड़ गया ना तो उनका पैर भी कटवा देंगे हम। ये तो ये पता है कि हम किस नेचर के आदमी हैं। अच्छा तो बेटा, अब तुमने कपड़े तो चेंज कर लिए हाँ, हैं। कपड़े हमने हाँ, चेंज तो कर आगे लिए। बस ये समझ लीजिए आप ही का इंतजार कर रही बहुत थी। बहुत चाचा बढ़िया, जी, बहुत घर बढ़िया। पे जल्दी आ जाया करिए क्योंकि राधा अकेली रहती है। अरे तो तू आ जाएगा, अगर मैं नहीं आता तो तू डोल मैं जाएगा। रोज नहीं आ सकती ना। कोई बात नहीं। और देखो, तेरे तो पिता बेटा रहे नहीं, पर हम तो तेरे भैया से भी इस बात को कह देंगे कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं छोड़ जाए, है ना। वैसे मैं तुम्हारी हूँ। चिंता मत कर, जैसे तुम्हारे पिता ऐसे हम भी हैं। और वैसे भी अब तो इसके भैया आने वाले हैं। हाँ तो आ जाएगा, चिंता मत कर। तू क्यों ज्यादा लटक पटक रही है? ऐसा कर, तू अब अंदर जा राधा, है ना, और मैं इसको पूजा को छोड़ के आता हूँ, ठीक है बेटा? ठीक हाँ, है पिताजी, मैं चलती लेकिन हूँ। जल्दी आना। गांव का माहौल है और तुझे पता है मैं ठीक जा है रहा राधा, हूँ। मैं चलती हूँ, है ना। अच्छा ठीक है। जाओ, बाय। आ जाओ बेटा। और बताओ बेटा पूजा, हाँ तुम्हारा भाई कब आ रहा है? भाई बस थोड़े बहुत दिन में आ जाएंगे। अच्छा, कह रहे थे अच्छा। कि 8-10 दिन और लग जाएंगे बस। अच्छा। फिर तो मेरे भाई यहीं रहेंगे मेरे पास। तो तुम्हारे भैया जब यहाँ आ जाएंगे तो पूरा का पूरा पलटन आएगी, और क्या। है ना? अच्छा 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 अच्छा, मैंने सुनने में आया है मेरे कि यहाँ चौकी भी खुलेगी। हाँ चाचा जी, यहाँ चौकी भी खुलेगी और वो चौकी मेरे भाई खुलवा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ होने वाला है क्या? अरे और कुछ होगा तो वो भाई को पता होगा, अब इतनी तो मुझे नहीं पता कोई क्योंकि बात सिर्फ फोन पे ही बातें हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात जब नहीं। आ बाकी जाएंगे हम तो ले- सब कुछ पता चल ही फिर तो जाएगा। हम भी मिलेंगे उससे, है नहीं? क्यों आ नहीं जाओ, चाचा? आ जाओ आ जाओ घर चलो। बेटा राधा पिताजी आ गए अब? आ गया बेटा, बहुत रात हो गई थी, उसे छोड़ आया बेचारी को, वो भी अपने घर चली गई। चलो ठीक है हाँ, पिताजी, और आप खाना खा लीजिए। नहीं, मैं तो खाना खा लूंगा, देख लूंगा, या तो दूध वूध दे देना, मैं वही पी के सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ के शहर निकलना है बेटा, 3 से 4 दिन के लिए। पिताजी शहर? पिताजी आप हर महीने जाते हो 3-4 दिन के लिए शहर? शहर में कोई बिजनेस करते हैं क्या? नहीं बेटा, मैं बिजनेस क्यों करूंगा, हमें तो शहर के मामले में जानकारी भी नहीं है। और बेटा वो फिर तुम्हें पता है कि वो उस काम के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि अब हम प्रधान है तो देखो ये गांव में नल लगवाना, सड़क बनवाना, तुम्हें पता है बेटा कि ये सब काम जाए बगैर होते नहीं हैं, और हम अपनी जनता के लिए हम उनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते, है ना। जी पिताजी। जी। अच्छा पिताजी, रात बहुत हो गई, आ जाइए। मुझे सोना है बेटा, जल्दी हैं। शंकर, शंकर! आया सरदार। हाँ सरदार। शंकर, ये प्रधान के बारे में पता तो कर। ना माल आया है और वो ना कुछ लेकर आया, ना कोई खबर है, और कई रोज से तो वो आ भी नहीं रहा। और सुन, हमें बाहर माल देना है यार, बॉर्डर पार। तो सरदार क्या मैं पता करूं कि प्रधान पता है कर। कहाँ? हाँ, और ऊपर से हमें डरा और गया कि यहाँ पर चौकी बनेगी, कि ये बनेगा और वो बनेगा। सरदार तू कैसी बातें करता है, एकदम नामर्दानगी की। ऐसा लगता है कि तू वो सरदार है ही नहीं, तेरी फटने लगी है। अरे तुझे देखकर हम इतने बड़े हुए, तेरे साथ हमने काम सीखा, तुझे देखकर हम इतने ठोस हुए, और तू एकदम नपुंसकताई की बात करता है। अपनी जबान को लगाम दे शंकर, लगाम दे। हैं, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया तूने। सरदार मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, हम तो वो सरदार चाहते हैं जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से लोग डरते थे, अपने घरों में से रातों में निकलते नहीं थे। शंकर, आज भी डरते हैं लोग, लेकिन अगर सरदार तू नहीं जानता। पुलिस जानता चौकी हूं। और पुलिस से क्या, पुलिस ऑफिसरों से अटकना
कोई शंकर जीदारी की बात नहीं है। अरे सरदार किन पुलिस वालों की बात करता है? उन पुलिस वालों की बात करता है जो 20,000 की तनख्वाह में अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं। हम सरदार डाकू हैं, कोई हंसते खेलते शंकर तू समझने की कोशिश कर इस बात को। कहीं यहाँ पुलिस की अगर चौकी लग गई तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। बकवास करे जा रहा है। सरदार को दुनिया की तूने उल्टी सीधी सुना दी। शंकर बलबंद आज भी वही है जो था। सरदार तू वही तो नहीं रहा। अगर वही होता तो ये सब मुझे कहना ना पड़ता। और तू बात करता है कि वो पुलिस वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। उनका जीना हराम तो ये शंकर कर देगा। जब तक इस शंकर के सीने में दिल है और इसकी बंदूक में बारूद है, किसी चौकी का यहाँ पर कोई नया निर्माण नहीं होने देगा। और जा प्रधान के बारे में पता कर। चल जाता हूँ। कोई है प्रधान? कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? लेने तो मैं कुछ नहीं आया था, बस कुछ काम से आया था। वैसे राधा, मुझे तुझे डाकू लगता है। डाकू नहीं हूँ मैं, डाकू नहीं हूँ। वैसे प्रधान कहाँ गया है? पिताजी नहीं है, शहर से बाहर, मतलब गांव से बाहर गए शहर। अच्छा, गांव से कितने दिन हो गए? हो गए 3-4 दिन। ठीक है, तो ऐसा करना, जब भी तुम्हारा बाप घर आ जाए तो उससे कहना कि एक बार हमसे मिलाए। कहना शंकर आया था। लेकिन तुम हो कौन? मैं इंसान हूँ। और लड़की, तुम मेरे बारे में ना पूछो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। वो तो हमें भी दिख रहा है कि तुम इंसान हो, लेकिन हमारे जैसे नहीं। तेरी तो जुबान भी चलती है। पर छोड़, खैर से इन बातों को। बस प्रधान आ जाए तो उससे कहना शंकर आया था। राधा, कौन था ये? पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है इसे। और तेरे पिताजी को क्यों पूछ रहा था? वही तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था शक्ल से डाकू की तरह। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तेरे पिताजी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। खैर, वो मेरे पिताजी से बदतमीजी से नहीं, वो डरता है पिताजी से, पागल। और वो अगर डाकू होता तो वो हम दोनों को उठा के नहीं ले जाता, जैसे हमारी सहेली को उठा के ले गया था। खैर, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? कोई बात नहीं, पिताजी आ जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी। वो शक्ल से ही डाकू लग रहा था, लेकिन है नहीं। डाकू होता था तो हम लोग यहाँ ना खड़े होते। ठीक है बाबा, ठीक है, चलो। सरदार, सरदार। हाँ शंकर, क्या खबर लाया? क्या हुआ प्रधान का? ऐसी खबर लाया हूँ सरदार कि तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। हाँ बता। हमें लगता था कि इस गांव की हमने सारी कलियों को सूंघ लिया है, लेकिन प्रधान के घर में उन लड़कियों को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। प्रधान ने क्या माल पाल रखा है अपने घर पे। उसकी बेटी, आए हाय, ऐसा लगता है जैसे किसी दूध पर से उतरी हुई मलाई हो। अरे तो उठा लाता साली को शंकर। उठाकर तो इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना सरदार के पूछे बिना कोई काम करूं। क्योंकि सरदार, तेरा उस प्रधान से थोड़ा लेन देन है, इसलिए मैं चाहता नहीं था कि हमारा इस सब में व्यवहार खराब हो। लेकिन क्या बताऊं क्या चीज़ है। अगर साली को निचोड़ो ना तो इतर टपके। और सरदार, उसके अलावा वहाँ एक और थी। ऐसा लग रहा था मैंने किसी जलती हुई दहकती हुई आग में अपना हाथ दे दिया हो। साली की चिंगारियां ऐसे भनक भनक के उठ रही थी कि मन तो ऐसा किया कि यहीं पर उसको पकड़ कर और दबोच कर रगड़ दूं। इस चंबल में बहुत दिन से जश्न भी नहीं मना है, क्यों नहीं लाया शंकर? उसे दूसरी वाली को उठा लाता ना। लाऊंगा तो मैं सरदार दोनों को, क्योंकि एक अगर तीखी मिर्ची है तो एक दूध पर से उतरी हुई मलाई। दोनों को चखे बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक में स्वाद मीठा है और एक में तीखा। मालूम है शंकर, पहले तेरा सरदार ही ढक्कन खोलता है। चल, जैसी भी मर्जी सरदार। अगर झूठन भी खाने को मिले ना तो उस झूठन को तो मैं हंसते हंसते खा लूँ, क्योंकि उस झूठन में भी वो स्वाद होगा
कि मैं तुझे बता नहीं सकता। सारी बात छोड़, प्रधान का क्या हुआ? प्रधान का सरदार जो होना था वो हुआ, क्योंकि प्रधान यहाँ है ही नहीं। वो कहीं शहर किसी काम से गया है। तुझको इसका मतलब प्रधान घर नहीं मिला? घर नहीं मिला, लेकिन मैं उसके घर पर कह कर आया हूँ कि जब भी प्रधान आए तो सीधा उसे फौरन भेज दे। मैंने बोला कि जब भी प्रधान आए तो उससे कह देना कि शंकर आया था। बेटी, अरे पिताजी आप आ गए? चाचा हाँ जी, बेटी, नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद। आ गया बेटी। पिताजी, और बेटी सब कुछ ठीक रहा ना? कोई बात तो नहीं हुई? पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई आपको पूछने आया था। पूछने आया था? शकल से तो लग रहा था डाकू। नाम बताया था उसने अपना कुछ? पिताजी वो अपना नाम शंकर बता रहा था। क्यों चाचा जी इतना चौंक क्यों रहे हो? लेकिन पिताजी एक बात बताइए, वो है कौन? और वो बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था हमें। अच्छा। लेकिन पिताजी तुम कैसे जानते हो उसे? अरे अरे नहीं 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 बेटा, वो वैसा आदमी, वो आदमी हैं जो रात रात में भट्टाओं पे काम करते हैं। उससे मेरी ऐसी उठा बैठी हो गई थी। लेकिन पिताजी उसके पास तो बंदूक भी थी। अरे बेटिया, रखते हैं वो बंदूक किस लिए? तुझे पता है गांव है और जानवर वगैरह इधर उधर घुस आते हैं तो बंदूक चला देते हैं, तो वो हो जाते हैं, है ना। बाकी तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं घर में अब तभी जाऊंगा, तब मैं उससे मिल आऊंगा। पहले मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तब आऊंगा। लेकिन पिताजी एक बात बताऊं? हाँ बेटा। बड़ी बदतमीजी से बोल रहा था तुमसे वो। चाचा जी नहीं बोलेगा, नहीं तो बोलेगा। ऐसे लोगों से बैठा उठे करते हो? बेटा, अब हमारी और तुम्हारी भाषा में ही तो परिवर्तन है। अब यहाँ गांव में तो तमाम भाषाएं हैं जो कि मतलब लोग बाग ऐसे उल्टे सीधे बोल जाते हैं, वो हमें बुरी लगती हैं। बाकी मैं उसे समझा दूंगा, कह दूंगा। मैं आता हूँ अभी, है ना। बाकी तुम लोग जाओ अंदर, जाओ राधा, पूजा तुम जाओ। चौधरी शंकर। क्या चौधरी? हाँ, क्या चौधरी? तू मेरे घर गया था? हाँ, गया था। और तू मेरे बच्चों को घूर घूर के देख रहा था? तेरी इतनी मजाल! तू अपनी औकात से बाहर हो रहा है। शायद तू जानता नहीं कि तूने किसका मुंह पकड़ा है। चौधरी जो इंसान बना सकता है ना, वो मिटा भी सकता है। ये बात भूलना मत। ये भी मत भूलना शंकर कि तुझे बनाने वाला भी मैं ही हूं। अगर मैंने तुझे बनाया है तो मैं तुझे मसल भी सकता हूं। भूलना मत। 2 मिनट में उड़वा दूंगा ये। क्या हुआ शंकर? प्रधान कैसे नाराज हो रहा है? नमस्कार सरदार जी। नमस्ते। तुम्हारी इज्जत है इसलिए छोड़ रहा हूं उसे। आज ये मेरे घर पे गया, मुझे देखने के लिए तुमने भेजा था ये? हाँ मैंने भेजा था। क्या भेजा हुआ था? हाँ। इस नमक हराम ने मेरी दोनों बेटियां थी घर पे, वहां घूर घूर के देख रहा था और अपनी उस भाषा में बात कर रहा था जिस भाषा में ये खुद पैदा हुए हैं। वाह चौधरी वाह। बाहर की लड़कियां तुझे माल लगती हैं, अपने नोचने का सामान लगती हैं, और जब घर की लड़कियों पर बात आई तो आग लगने लगी। शंकर, हम बाहर की लड़कियों का व्यापार करते हैं, घर की लड़कियों से हाथ मत लगाना बस। अगर तूने मेरी किसी भी बच्ची से हाथ लगाया होता तो आज शायद ये दोनों हाथ तेरे नहीं होते। प्रधान तेरी तो एक ही बेटी है, वो दूसरी बेटी कौन है? सही बोला सरदार कि मेरी एक ही बेटी है, पर जो दूसरी बेटी थी ना घर में, वो मास्टर जी की बेटी है जो गुजर चुके हैं, और उसी का भाई इस गांव में एसपी बन करके आ रहा है और इस गांव में चौकी भी खुलेगी। भूलो मत तुम। अगर उसकी बहन पर अगर कोई आंच भी आ गई। छोड़ इन बातों को प्रधान, और सुन माल का क्या हुआ? माल का हिसाब किताब करते हैं अंदर चल करके सरदार। आ जा। पर आपकी इज्जत है, इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वरना इतनी देर नहीं लगती मुझे इसको तहस नहस करने में। मैं समझा दूंगा शंकर। तुम तो वही हो ना जो राधा के घर पे आए थे? हाँ, मैं राधा के घर पे आया ज़रूर था, लेकिन तब उसके बाप से मिलने। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू आज मुझे इस जंगल में मिल गई। तेरा कहने का क्या मतलब है? वो तो तुझे मैं करके दिखाऊंगा, कह के नहीं। मुझे जाने दे, मैं राधा के पास जा रही हूँ। राधा के पास अब तू कभी नहीं जा पाएगी। तेरा कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अब तो तुझे कहीं और जाना है मेरी जान। छोड़ दरिंदे मुझे। दरिंदा,
दरिंदा कहकर मैं तो उसी दिन समझ गई थी तू कोई डाकू है। दरिंदा कहकर तूने मेरे अंदर का जानवर और भी जगा दिया है, क्योंकि ऐसी तीखी मिर्ची की जरूरत तो मुझे पता नहीं कितने दिनों से थी। तुझे तो मैं ऐसी नोच छोड़ दरिंदे। के खाऊंगा। छोड़ दरिंदे, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़। भागती कहाँ है? जाने मन, सही कह रहा था शंकर, बड़ी तीखी है। हाँ, छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे। मैं छोड़ूंगा मैं। चल शंकर, लेके चल इसको। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे अरे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़। तुझे तो हम कैसे भी नहीं छोड़ सकते। तू तो वो चीज थी जिसको एक बार देखकर मेरी भी नीयत खराब हो गई। अरे नहीं छोड़। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। छोड़ देखो दे। देखो मुझे छोड़ दो। जैसे फड़फड़ा रही है, जैसे कोई जलबिन मछली बड़बड़ाती हो। तेरे तो पर ऐसे नाचेंगे ना हम लोग कि तुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोगों को लड़कियां के साथ सब कुछ करने का बहुत ही तजुर्बा है। जाने मन, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे। बिगाड़ेंगे तो हम तेरा, क्योंकि तू तो वो चीज है कि तुझे तो दरिंदो, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना वो तुम्हें नोच नोच के मारेगा। मैं नोचने से पहले हम तुझे ही क्यों ना नोच ले। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं। सरदार, बहुत ही तीखी चीज है। चल मजा आया। चख। बोल शंकर, इसका करना क्या है? इसका क्या करना है? जो सबके साथ किया वही अब इसके साथ होगा। भाग, अगर अपनी जान बचाना चाहती है। सरदार, भागती बहुत तेज है ये। बहुत तेज भाग रही है। उड़ा दे सरदार। राधा, तुम इतनी रात है? किशन, 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। राधा, कैसे खाऊं? आखिरी बार उसकी आवाज़ सुनी थी और मैं कह रहा था उससे कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बहन की आवाज़ अब कभी सुनाई नहीं देगी। मैं भी तुम्हारी बहन का ध्यान नहीं रख पाई कृष्णा। राधा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी तकदीर का ही खेल है। जो मेरी तकदीर में लिखा था वो कभी बदल नहीं सकता। खैर, लेकिन राधा, मेरी बहन को गोली लगी है। तुम बताओ, क्या जानती हो उस हैं? राधा, क्या हुआ राधा? राधा बताओ, बताओ मेरी बहन के साथ क्या हुआ? कौन थे वो लोग? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मुझे
कुछ नहीं पता कृष्णा, और रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और पिताजी मेरा इंतजार। राधा, ये राधा चली गई। ऐसा लगता है कि राधा कुछ बताने वाली हो, लेकिन उसकी जुबान पर कुछ आ नहीं रहा। लेकिन राधा तो मेरी बहन की सबसे अच्छी सहेली थी, सबसे अच्छी सहेली है। फिर ये क्यों छुपा रही है सब कुछ? इस बात का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। माफ कर देना किशन, नहीं बता सकती तुम्हें। पिताजी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकती। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे बेटा किशन, और ठीक है तू? मैं तो ठीक हूं, लेकिन किस बात के आप प्रधान हो? एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, वो इस दुनिया से मिटा दी जाती है। और आज मुझे पता चला गंगापुर की लड़कियों के साथ भी ये होता है। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए इस गांव में भेजा है, ताकि मैं और अन्याय इस गांव में होने न दूं। लेकिन प्रधान जी, आप खामोश हैं, आपकी बेटी खामोश है। आखिर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ क्या है? मैं सुनना चाहता हूं। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। और बेटा किशन, वो हमारी भी बेटी थी, हमें भी दुख है। जितना तुझे दुख है उससे कई गुना ज़्यादा हमें भी दुख है। पर बेटा, अब तू आ गया है इस गांव में, तो अब हमें ये एहसास होगा कि अब सब ठीक रहेगा। सब क्या खाक ठीक रहेगा? मेरी बहन तो चली गई ना। अरे मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बना था। कहती थी, भैया जब आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत बहनों की रक्षा करना। और आज अपनी ही बहन की रक्षा न कर सका मैं। अपनी ही बहन की रक्षा न कर सका। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। जैसा प्रभु ने लिख दिया है वैसा हो करके ही रहता है। हालांकि उसने हमें बताया था कि भैया आ रहे हैं इस गांव में और एक चौकी भी खोलेंगे। हमें बहुत गर्व था बेटा तुझ पे कि हमारा किशन आएगा और गुंडे बदमाश डाकुओं को इस गांव से दूर बस प्रधान जी, बस। अच्छाई बनने का नाटक मत करो आप। इस गांव के प्रधान हो आप। इस गांव की जनता की हिफाजत के लिए बने हो आप। इस गांव की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए आपको प्रधान बनाया गया है। और आप कह रहे हो कि आप मजबूर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं ये तो जानता हूं कि गंगापुर के प्रधान जी एक नपुंसक है। आप तो नहीं थे। अरे आप तो इस गांव के रखवाले थे। पिछले 10 साल से आप इस गांव के प्रधान बने हुए हैं। इस गांव का जिम्मा उठाया हुआ आपने एक भी यहां मेरी बहन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उतारा और आप ये खबर नहीं दे सकते थे। और जब मेरे पास खबर आती है तो पुलिस कंट्रोल रूम से मेरे गांव में अपने होते हुए लोगों को किसी ने यह नहीं बताया कि किशन तुम्हारी बहन के साथ ये हुआ है। और आप कहते हो किस बात से मजबूर हो आप? अरे आप जैसे नेताओं को तो मिट जाना चाहिए प्रधान जी। जिसके घर में आग लगती है ना, उसे ही उसकी तपिश का एहसास होता है। बेटा हम तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर, तेरी बहन को न्याय दिलवाएंगे। बस प्रधान जी बस। जिस गांव का प्रधान एक सही से नाली तो न बना सका, वो मेरी बहन को न्याय क्या दिलाएगा? बस अपनी बहन के न्याय के लिए मैं खुद आया हूं। और मैं जब तक उन हरामजादों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। इस शंकर और सरदार इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी गलती की है कि उस गलती का इल्ज़ाम ये खुद नहीं जान सकते कि कितना बड़ा हो सकता है। मुझे अभी और इसी वक्त उन दोनों से बात करनी होगी, वरना
मैं भी इस चक्कर में फंस जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं उन दोनों को इसी वक्त जा कर के बताता हूँ। राधा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। राधा, मेरी बात सुनो। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या हुआ राधा? कुछ नहीं, पिताजी घर पे अकेले होंगे और उनकी तबीयत भी सही नहीं है, मुझे पानी भर के ला। राधा, बचपन की साथी हो मेरी तुम, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। क्या बात है? क्यों मुझसे छुप रही हो? क्यों मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही? राधा, मैं जानता हूं कि मेरी खून की साजिश में जिन्होंने भी मेरे बहन के साथ अत्याचार किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब पता है और तुम कुछ बता नहीं पा रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे पूजा की याद आ रही थी तो मेरा मन बहुत उदास है उसकी वजह से। राधा, क्योंकि मैं उसकी सहेली होकर भी उसका साथ ना दे सकी, उसे बचा ना सकी। कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। राधा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे तो ये पता लगाना है कि आखिर इस गांव के अंदर, इस गांव के अलावा कौन कौन लोग आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे गंगापुर में डाकुओं का हमला हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहन का तार उन डाकुओं से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? डाकू के नाम से चौंके? बताओ राधा, बताओ मुझे, क्या बात है? राधा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या बात है? बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माफ करना पिताजी मुझे। मैं किसी की जिंदगी के लिए तुम्हारी कसम तोड़ने जा रही हूँ। क्या मतलब? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? हाँ किशन, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। उन डाकुओं ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूट के और उसको गोली मार दी। और मुझे पिताजी ने कसम दी थी कि मैं तुम्हें कोई सच्चाई ना बताऊं। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया क्यों? ये मैं नहीं जानती कि पिताजी ने मुझसे क्यों मना किया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि पिताजी ने मुझे अपनी कसम देके मुझे वहीं की वहीं चुप करा दिया, वरना मैं तुम्हें उसी दिन बताने वाली थी। उसकी इज्जत लूट के और उसे गोली मार देगी किशन। जाओ राधा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केस की डोर, इस केस का तार प्रधान से मिला हुआ है। मुझे बुलाया बेटा किशन? आ गए प्रधान जी? इस जंगल में? इस जंगल में देख रहे हो इन जंगल की लकड़ियों को? वो देखो, वो लकड़ी सूखती जा रही है। जानते हो क्यों सूख रही है? क्योंकि तुम्हारी चिता जलाने के काम में आएगी। बेटा किशन, तू इतने गुस्से में क्यों? कोई बात हुई? किसी ने कुछ कह दिया तुझसे? नाटक मत करो प्रधान जी, साफ साफ बताओ, क्यों तुमने राधा से मेरी बहन के केस को छुपाने की कोशिश की? नहीं बेटा, नहीं, मैंने कहा की। प्रधान, मुझे उन कातिलों की तलाश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस जंगल में, इस गांव में परिंदा भी पर मारता है ना तो तुमसे पूछे बिना नहीं मानता। क्योंकि मैंने बहुत सारे गांव वालों से खबर की है कि तुम्हारा डाकू से रिश्ता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो फिर सच क्या है? सच क्या है? बताओ मुझे, सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। सच ये है बेटा कि मैं उन गुंडों की, उन डाकुओं की बातों को सुनकर के मेरे अंदर एक दहशत बैठ गई थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी से और अपने आप को भी किसी को बताने से मना कर दिया था बेटा। बस प्रधान जी, बस यही तो फर्क है आप में। इस गांव के प्रधान होने के नाते अपनी बेटी का ख्याल है, दूसरी बहन बेटियों का ख्याल नहीं आया आपको। सही कहा है किसी ने, जब खुद पे बीतती है ना तो सच सामने आता है। प्रधान जी, बस इन जंगलों में इसलिए भटक रहा हूं ताकि उन हरामजादों को उनकी सजा दे सकूं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना प्रधान जी, उनकी गिरोह में जो जो शामिल हुआ है और जो जो उनके साथ है, मैं कसम खाता हूं अपनी बहन की, कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। आओ, जा रहा हूं बेटा। शंकर, ये बेहूदी बात है, बंद कर। अरे जो चौधरी, तुम यहाँ पधारे, कैसे आना हुआ? हरामखोरो, तुमने ये अच्छा नहीं किया, एक सोते हुए शेर को जगा दिया है तुमने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है? जिस मास्टर की लड़की का तुमने रेप किया था और जिसको तुमने मार भी दिया, उसके बाद में आज उसका भाई इस गांव में आ गया है और आज उससे मेरी। तू भी आजा सरदार, तू भी आजा, तेरी भी कमी थी हरामजादे। प्रधान जबान को लगाम दे अपने। जबान को लगाम तो तब दूंगा मैं जब जबान लगाम देने लायक होगी। ये जबान लगाम देने लायक ही नहीं है। पता है तुमने कितना बड़ा महापाप किया है और तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। क्यों सरदार, प्रधान, कल तक तूने पाप नहीं किए थे? आज तू कौन सी गंगा जी का नहाया हुआ निकला है? अरे मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम किसी दूसरी गांव की लड़कियों का व्यापार करते हैं, ये नहीं बोला था कि अपने घर। सुन प्रधान, बहुत सुन लिया तेरा और बहुत बोल लिया तू। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। हम तेरी कोई कठपुतली नहीं, जैसे तू बोलेगा वैसे हम करेंगे। और औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत कर, क्योंकि अभी शंकर की बंदूक में इतना बारूद खत्म नहीं हुआ कि तुझ जैसे नपुंसक को न मार सके। क्यों प्रधान, तू क्या चाहता है? हम फंसेंगे तो क्या तू नहीं फंसेगा? तूने तो वो गंदे गंदे काम किए हैं कि तेरे तो घर वाले तेरे ऊपर थूकने भी नहीं आएंगे। चल, हम अगर पकड़े भी जाएंगे तो कम से कम हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने वाला तो नहीं है, लेकिन तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी प्रधान, याद रखना। किसी ने सच ही कहा है, डाकुओं पर भरोसा करना अपनी जान जोखिम में डालना। वैसे डाकू और सांप में कोई फर्क नहीं है। अरे अगर सांप आ जाए और डाकू आए तो सांप को छोड़ दो, कम से कम बेचारा वो अपनी रास्ता तो चला जाएगा, पर डाकू उन सालों को मार देना चाहिए जान से। औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत प्रधान। कर। औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत कर। तू जानता वाला नहीं, बनने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं तू कहाँ खड़ा है। जिन पैरों से आया है ना, उन्हीं पैरों से वापस लौट जा, नहीं तो उस लड़की की तरह तुझे भी चिता की जरूरत पड़ेगी। निकल यहाँ से। एक बात कह के जा रहा हूँ सरदार, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो तुझे रखना पड़ेगा प्रधान। निकल यहाँ से सरदार। अब एक और तरकीब है। बता शंकर, क्या? जैसे उस लड़की की इज्जत लूटी थी, उसी तरह इस प्रधान की लौंडिया भी बड़ी जहर है। ठीक है शंकर। और सरदार, अब उठाना उसको भी। बारी है, क्योंकि इस साले कुत्ते से पर निकल आया है। बदला लेने का तरीका अब मुझे यही सही लग रहा है। आज जश्न होगा। जरूर होगा शंकर। लड़की के शरीर को नोच कर।
प्रधान, प्रधान। कौन है? तेरा बाप। शंकर तू? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आ गया? घर में पिताजी? हाय हाय। बेटी तू अंदर जा, अंदर जा। अंदर जा बेटी तू। ये कहीं नहीं जाएगी, ये तो वहां जाएगी जहां इसे जाना है। बेटी तू अंदर जा। छोड़ मेरे पिताजी को। ओ, छोड़ दूं तेरे पिताजी को? अगर तूने मेरी बेटी से हाथ भी कमीने, लगाया ना तो कुत्ते, मैं तेरे हाथ तुझे काट मैं मार दूंगा। डालूंगी। कमीने, कुत्ते चला जा यहाँ से, चला जा अगर अपनी। हाय हाय, कितनी मासूमियत भरी है इसके चेहरे पर। ना चाहती है तेरी सहेली के साथ क्या किया? उस साली के बदन को निचोड़ निचोड़ कर इस तरह रगड़ा बिलबिलाने लगी, कदमों में पड़ी, लेकिन हमने उसको नोच नोच के खाया। और तू अपने बाप को बहुत अच्छा इंसान समझती है ना? तेरा बाप भी इन सब कामों में हमारे साथ शामिल था। इसने पता नहीं कितनी लड़कियां बेकी हैं, कितने बम बेके हैं, कितनी लोगों की मौत का जिम्मेदार है ये। पिताजी, बेटी क्या ये सच कह रहा है? छी, मुझे तो पिताजी कहने पे तुम्हें शर्म आती है। अरे इतना गंदा और घिनौना काम करते रहे तुम आज तक, और मेरी सहेली पूजा के साथ इस कुत्ते ने इतनी दरिंदगी दिखाई। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और पिताजी तुम, अरे मुझ में और उसमें क्या फर्क था पिताजी? बंद करो ये अपने बाप शंकर, बेटी का। शंकर तू देख मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। शंकर, पिताजी, 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 चल मेरे साथ। छोड़ पिताजी, चल मेरे साथ। शंकर, छोड़ मेरी बेटी का हाथ। पिताजी। अगर तूने मेरी बेटी से हाथ लगाने की जरूरत की ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। मैंने तो सोचा था कि तू हमारे साथ इतने दिनों से है तो तुझे बख्श दूं, लेकिन तू अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है प्रधान। पिताजी, बेटी, पिताजी, पिताजी, तू मेरे साथ चल। बेटी, पिताजी, हरामजादे। पिताजी, चल मेरे साथ। क्या हुआ प्रधान जी? क्या हुआ? बेटा किशन, हम मेरी बेटी को डाकू उठा करके ले गए हैं। डाकू? कौन से डाकू? कौन से डाकू? वही डाकू जिन्होंने तुम्हारी बहन को मारा था। मेरी बहन को? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है वो? काली पहाड़ी के पीछे। काली पहाड़ी के पीछे? मेरी बेटी को बचा लेना बेटा, उसका पिताजी। साथ देना। हाँ हाँ हाँ। प्रधान जी, आप बेफिक्र रहो। आप तो खैर मेरी बहन की इज्जत बचा ना पाए, लेकिन मैंने आपसे वादा कर रहा हूं, मैं राधा को कुछ नहीं होने दूंगा। सरदार, सरदार। अरे शंकर, क्या अच्छा लेकर आया हूँ तेरे लिए? प्रधान की लौंडिया को उठा लाया। हाँ, इस पे तो मेरी पता नहीं कब से नजर थी। इसके साथ तो मैं पूरी छोड़ो मुझे, नहीं, कमीनों छोड़ दो शंकर मुझे, सही किया तूने। छोड़ो, प्रधान बहुत अकड़ला था यहाँ। छोड़, जा शंकर, इसको लेके जा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। चल मेरी जान। शंकर मजा ले ले। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। गोली की आवाज कौन है? सरदार। हाँ हरामजादे, हाँ, तेरा बाप तेरे सामने आ गया। बहुत तड़पा के मारा था ना मेरी बहन को, आज तू भी कुत्ते की मौत मरेगा।
बहुत शौक है, लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। छोड़ दूं? छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? हरामजादे, तू जानता है किसकी बहन पर हाथ डाला था तूने? किसकी बहन को मौत के घाट उतारा था? तुझे छोड़ दूं? छोड़ दे मुझे। उठ हरामजादे। छोड़ दे मुझे इंस्पेक्टर, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसकी सजा बंदूक की नहीं है, इसकी सजा तो हरामजादे। तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? याद कर कैसे कैसे मेरी बहन के साथ अन्याय किया था। तुझे हरामजादे, छोड़ दे इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं? उठ साले, उठ उठ। छोड़ दे इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे हरामजादे, कैसे? मेरी भी तो बहन ने कहा होगा ना, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे। किस तरह से? मैं तुझे बहुत सारी दौलत दूंगा। दौलत? मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर। दौलत? छोड़ दे इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दे। हरामजादे! इंस्पेक्टर तुझे मुझे मारने से बहन बेटियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? हरामजादे! राधा, यही वो कमीने थे जिन्होंने मेरी बहन के साथ, आज मैंने इनको मौत के घाट उतार दिया। हरामजादे, हरामजादे! बस किशन, बस। आज पूजा का बदला पूरा हो गया। इन कुत्तों को इनके किए की सजा मिल गई। अब बस चलो राधा, चलो चलो चलो।